बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सुल्तान की हालत बिगड़ते हुए देखकर सलाउद्दीन चिल्लाने लगते हैं कि हकीम को बुलाओ। तो सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन, हकीम की ज़रूरत नहीं है। जिस पर सलाउद्दीन कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, वो आपको देखेगा आकर, तो आपको क्या हुआ है। इस पर सुल्तान कहते हैं सबको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसी के साथ सुल्तान उठ खड़े होते हैं और सलाउद्दीन रुमाल देते हैं, जिसके बाद वो अपने नाक से बहते हुए खून को साफ करते हुए कहते हैं एक के बाद एक चीजें होती गईं। मेरे साथ बचपन से ऐसा ही होता आ रहा है। चलो आओ बैठते हैं, बात करते हैं। इसी के साथ वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर सलाउद्दीन कहते हैं आप थोड़ा सा आराम कर लें। जिस पर सुल्तान पानी पीते हुए कहते हैं हमें तो राहत सिर्फ कब्रों में ही मुयस्सर होती है। तो सलाउद्दीन कहते हैं अल्लाह आपको हमसे कभी जुदा ना करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाडगाय सबीला और बालन से कहता है आपने एक दूसरे को बहुत याद किया होगा। तो बालन कहता है तुम इस महल में आखिरी शख्स हो जिसे हमें वजाहत देनी पड़ेगी। लाडगाय तो मैं फर्ज करूंगा कि तुम ये बातें फिर कभी नहीं दोहराओगे। तो सबीला भी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं मालूम जो तुम नहीं जानते लाडगाय। तो लाडगाय कहता है यकीनन मुझे यकीन है आपके शौहर लॉर्ड गियोम भी कोई बहुत सी चीज़ें नहीं जानते, लेकिन फिक्र मत करें, आपका राज मेरे पास महफूज है। ये कहकर लाडगाय वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ शमसा से राहिबा लोसिया कहती हैं जो शख्स आपको यहाँ गिरजाघर लेकर आया था उसने बताया आपकी वालदा को शाम ले जाया गया है। वो वहाँ पर बच्चों की देखभाल करती हैं। तो शमसा कहती है क्या मेरी माँ शाम में है। तो राहिबा लोसिया कहती हैं हाँ। तो शमसा कहती है उसने और क्या क्या आपको बताया, आपको याद है। तो राहिबा लोसिया कहती हैं शमसा तुम पहले ही जा चुकी थी, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें पहले ही बेच दिया था। तुम्हें ढूंढना और फिर तुम्हें ये बताना कि तुम्हारी माँ शाम में है, ये वो काम था जो मैं नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चातलियोन एक सराय में बैठा चाय पी रहा था कि एक शख्स उसकी जानिब पड़ता है और मेज पर खंजर दे मारता है, जिसे देखकर चातलियोन डरकर उठ जाता है। तो मुड़कर वो देखता है तो उसी का साथी लोकास होता है जो कि हंसता हुआ उसकी तरफ आता है और फिर गले मिलते हुए कहता है मुझे लगता है आप वाकई बूढ़े हो गए हैं चातलियोन। तो चातलियोन पूछता है क्या तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो। तो लोकास कहता है नहीं, मुझे अभी जिंदा रहना है। तो चातलियोन कहता है चलो फिर जिंदा रहने की खुशी मनाओ, और वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। फिर लोकास कहता है चातलियोन आपको यहाँ आज़ाद और हमारे दरमियान देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो चातलियोन कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर तारीफें सुनने के लिए नहीं बुलाया, तुम मुझे बताओ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो लोकास कहता है जब से आप जिंदान में थे हम बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सके। तो चातलियोन कहता है मैं जानता हूँ, और मेरे आदमियों का क्या हुआ। तो लोकास कहता है वो सब पुरजोश हैं पहले दिन की तरह, वो अभी भी आपकी तरफ से इशारे के मुंतजिर हैं, वादों के साथ आपके साथ वफादार हैं। तो चातलियोन कहता है मैं जानता हूँ, और इसी के साथ वो मेज़ पर लगा हुआ खंजर निकाल कर कहता है एमरलेक हमें ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो बुज़दिल अमन पसंद है। उसने कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पागल होकर हमारे पास आएगा, वो खौफजदा है। तो लोकास पूछता है जब आप दूर थे तो यहाँ पर पुरअमन रहने का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ। तो चातलियोन कहता है अमन एक बहुत बड़ी बात है बुज़दिल बादशाहों के लिए, जंग हमारे जैसे बहादुरों के लिए है। तो लोकास पूछता है आप क्या सोच रहे हैं। तो चातलियोन कहता है कि हमेशा की तरह एक ही बात, मुसलमानों का खून मजीद बहाना है। तो लोकास कहता है चलिए आइए एक साथ जिसके मोह मुस्तहिक हैं उसे वो दें, ये मुकद्दस सरजमीन मुसलमानों के खून की प्यासी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल में तिलावत कुरान पाक चल रही होती है और मल्ला उमर इस्माइल की तिलावत सुनकर कहते हैं माशाअल्लाह कुरान पाक के हाफिज बन गए हैं, मुबारक हो। तो इस्माइल कहता है अल्लाह आपसे राज़ी हो, हम आपकी वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मल्ला उमर कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने आपको वो अता किया और आपने इस पर शुक्र किया। मुझे वो दिन याद है जब आप छोटे थे और मैं कोशिश कर रहा था कि आप ना रोएं, लेकिन आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की और आप हाफिज बन गए, अब वजीफे का वक्त है। तो इस्माइल कहता है गज़ा पर सलामती और बरकत हो, वो जहाँ पर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सैयद हाशिम को दफन किया गया है। जब हमें यह पता चला कि हम वहां जा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर इस पर मल्ला उमर कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे सुल्तान का हुक्म है, हर साल वहाँ पर 2 नए हाफिज मुकर्रर किए जाते हैं, इस साल आपकी बारी है। इसी दौरान वहाँ पर आसिस वहाँ आते हैं और कहते हैं आपने मुझे बुलाया आफंदी। तो मल्ला उमर बैठने का इशारा करते हैं तो वो एक जगह पर हाफिज कुरान के साथ ही बैठ जाते हैं, जिसके बाद मल्ला उमर कहते हैं कि ये लोग पहले अल्लाह के सुपुर्द हैं और फिर आपकी अमानत में है आसिस। हमारे सुल्तान का हुक्म है आप इन्हें हिफाजत के साथ गज़ा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा सैयद हाशिम की कब्र पर ले जाएंगे। तो आसिस कहते हैं मैं अपनी पूरी ताकत से इनकी हिफाजत करूंगा उमर मल्ला, फिक्र मत करें आफंदी।
दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चातलियोन मेज पर कुछ निशान बना रहा था। इसी दौरान लोकास कहता है हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो चातलियोन कहता है हम शुरू नहीं करेंगे, जो हम शुरू कर चुके थे उसे ख़त्म करेंगे। मेरा अंदाज़ा है कि नूरुद्दीन और एमरेलेक के दरमियान अमन मुआहदा बहुत तवील है। हमें इस अमन को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि एमरेलेक को हमारी ज़रूरत पड़े। तो लोकास पूछता है क्या ये ख़तरनाक नहीं होगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब आप कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपको पहचान लिया तो? चातलियोन कहता है कि मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करूँगा। इसी के साथ चातलियोन वो अपना बनाया गया हुआ सलेब का निशान दिखाते हुए कहता है कि ये शीबू होगा, मैं इसका भेस बदलूंगा और मुसलमानों का कत्लेआम जारी रखूंगा। तो लोकास कहता है अजीम शीबू हो आप। इस पर चातलियोन कहता है हाँ, अमन ख़त्म हो चुका है। खौफजदा बादशाहों का ज़माना और टेम्पलर्स का जो पॉप की कठपुतली हैं अब वो भी ख़त्म हो चुके हैं। ये सब शेरवरों के लिए मुसलमानों के खून से नहाकर उभरने का वक्त है। शीबू यही करेगा। शीबू की मुकद्दस रूह जो कभी मुसलमानों का डरावना ख्वाब थी वो अब मेरे साथ होगी। तो लोकास पूछता है हमारा पहला हदफ क्या है, तो चातलियोन कहता है तुम जानते हो हमेशा से मेरा ख्वाब मदीना और उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को तबाह करना था, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन ये बहुत दूर है। लेकिन अब हम वो कर सकते हैं। उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा की कब्र गज़ा के वस्त में है। मेरा मतलब है हम सबसे कीमती जगह पर जाएंगे जो उन्होंने हमसे छीन ली थी जब मैं जिंदान में था। हम गज़ा जा रहे हैं। तो लोकास कहता है जो आपका हुक्म जनाब। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन से कहते हैं जब मुझे तुम्हारे लापता होने की खबर मिली तो मैं सो नहीं सका, मगर मैं जानता था तुम जिंदा हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम कहाँ हो और कैसे हो। अल्लाह करे मुझे दोबारा ऐसा तजुर्बा ना हो। तो सलाउद्दीन कहते हैं आमीन, अल्लाह का शुक्र है मैं वापस आ गया हूँ। जिस पर सुल्तान भी कहते हैं हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आ गए हो। तो मुझे बताओ बाकरास में क्या हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं शमसा कारवान के साथ शाम के रास्ते पर गामजन होती है। इसी दौरान कारवान के सरबराह से पूछती है हम शाम तक कब पहुंचेंगे। तो सरबराह कहता है कि जांजरी कारवां सराय के बाद ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ सलाउद्दीन सुल्तान को सारे सूरत हाल बताते हुए कहते हैं कि मुख्तसर ये कि अमीर यारों की और मलिक महदूद फौज के साथ किले के बाहर थे और इत्तेफाक से मैं अंदर था, लेकिन मैंने आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की मेरे सुल्तान, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो सुल्तान कहते हैं लेकिन तुमने मिस्र में गलती की, तुम सब लोगों ने मिस्र में गलती की। तो सलाउद्दीन कुछ कहने लगते हैं जिस पर सुल्तान उन्हें रोकते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारने के निशान से ये जिल्लत देख सकता हूँ सलाउद्दीन। इस वजह से मैं दिन रात सोचता हूँ कि मैं इस रियासत के लिए किस पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं इस वजह से इस हालत में हूँ। तो सलाउद्दीन कहते हैं मैं अपनी शर्मिंदगी का इजहार नहीं कर सकता मेरे सुल्तान, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे खुशी है कि आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे सीखूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जौहर शहवार के पास आकर कहता है कि मैं आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर लेकर आया हूँ। तो शहवार कहता है वो क्या खबर है, जिस पर जौहर बताता है कि मुझे पता चल गया है कि डरगाम ने सोना कहाँ पर रखा है। ये सुनकर शहवार यकदम अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो जौहर। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।